अमित हमेशा से अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। वह 9 से 5 की नौकरी से बोर हो चुका था और चाहता था कि कुछ ऐसा करे जिसमें आजादी हो, ग्रोथ हो और वह अपने हिसाब से काम कर सके। लेकिन जब असल में बिजनेस शुरू करने की बारी आई तो उसे एक बड़ा सवाल सताने लगा। क्या वह कोई प्रोडक्ट बेचे या कोई सर्विस प्रोवाइड करे? रात के 2 बज रहे थे, लेकिन अमित अब भी अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा कॉफी पीते हुए अपने बिजनेस आइडियाज पर रिसर्च कर रहा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था और वह 2 लिस्ट बना चुका था। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, सर्विस बेस्ड बिजनेस। अमित को 2 चीजें बहुत पसंद थीं, गैजेट रिपेयरिंग करना और कस्टम फोन कवर डिजाइन करना। पहला सर्विस बेस्ड बिजनेस था, दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड। लेकिन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जब अमित ने प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में सोचा तो उसे कुछ पॉइंट्स समझ आए। ग्राहकों को प्रोडक्ट दिख सकता है जिससे वे आसानी से खरीदने का फैसला कर सकते हैं। एक बार प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसे कई बार बेचा जा सकता है। पैसा तुरंत मिलता है, यानी कैश फ्लो में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कतें भी थीं। प्रोडक्ट को बनाने और स्टोर करने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर स्टॉक खत्म हो गया तो कस्टमर्स नाराज हो सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट खराब भी हो सकते हैं जिससे नुकसान हो सकता है। स्टोरेज स्पेस चाहिए, लेकिन उसका रूम पहले ही बहुत छोटा था। दूसरी ओर सर्विस बिजनेस के भी कुछ फायदे थे। सीधा शुरू किया जा सकता है बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के। अगर खुद ही काम करे तो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। हर ग्राहक नया रेवेन्यू लाता है, कोई स्टॉक मैनेजमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन मुश्किलें भी थीं। ग्राहक को भरोसा दिलाना होगा कि उसकी सर्विस क्वालिटी बेस्ट है। कई बार लोग सर्विस लेने के बाद पैसे नहीं देते या देरी कर देते हैं। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत पड़ सकती है जो पैसे और समय लेगा। अमित ने सोचा कि वह कस्टम फोन कवर बेचने का प्लान बनाएगा। उसने कूल डिजाइन्स बनाए, सप्लायर्स से बात की और एक वेबसाइट लॉन्च की। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्टॉक खत्म होना। एक दिन अमित को एक बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन उसके पास उतने फोन कवर नहीं थे। उसे ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। खराब डिजाइन्स। उसने जो कुछ डिजाइन्स बनाए थे वे लोगों को पसंद नहीं आए और वह स्टॉक फंस गया। स्टोरेज प्रॉब्लम। वह अपने छोटे से कमरे में सारा स्टॉक नहीं रख सकता था, जिससे उसे एक छोटा गोदाम किराए पर लेना पड़ा। अमित को समझ आ गया कि प्रोडक्ट बिजनेस आसान नहीं है। इसमें स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्ट क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद अमित ने गैजेट रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू किया। उसने कुछ बेसिक टूल्स खरीदे और घर से ही काम शुरू किया। शुरुआत में उसे अपने पहले कस्टमर को ढूंढने में दिक्कत आई, लेकिन फिर उसने लोकल फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप पर एड्स डालीं। धीरे धीरे उसे कुछ कस्टमर्स मिलने लगे, लेकिन यहां भी दिक्कतें आईं। ग्राहकों को भरोसा दिलाना पड़ा कि उसकी रिपेयरिंग अच्छी है। कुछ ग्राहक पैसे देने में देरी करते थे। कुछ क्लाइंट्स सिर्फ पूछताछ करके चले जाते थे, लेकिन सर्विस नहीं लेते थे। हालांकि अमित को यहां एक बड़ा फायदा दिखा। उसके पास जो भी कस्टमर्स आए वे रिपीट कस्टमर्स बन गए। अमित ने सोचा कि क्यों ना दोनों बिजनेस को एक साथ किया जाए। उसने हर फोन रिपेयर के साथ एक फ्री स्क्रीन प्रोटेक्टर देना शुरू किया, जिससे ग्राहक खुश हो गए और फिर से उसके पास आने लगे। उसने अपनी रिपेयर शॉप में ही प्रीमियम फोन कवर बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ गई। उसने स्टॉक मैनेजमेंट सही किया, जिससे कभी भी आउट ऑफ स्टॉक की समस्या न आए। वह रेगुलर अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग और सर्विसेज को चेक करता रहा, जिससे वह मार्केट में आगे बना रहा। धीरे धीरे अमित का बिजनेस ग्रोथ की ओर बढ़ने लगा। अमित ने एक और चीज समझी, हर बिजनेस स्केलेबल नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ऑनलाइन कोर्स, एप्स या ई बुक्स अनलिमिटेड बार बेचे जा सकते हैं बिना ज्यादा खर्च के। सर्विसेज लिमिटेड स्केलेबल होती हैं क्योंकि हर सर्विस के लिए टाइम देना पड़ता है। लेकिन उसने इसका भी हल निकाल लिया। सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया,
जिसमें लोग मंथली फीस देकर रेगुलर फोन चेकअप करवा सकते थे। अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट किया, जिससे ज्यादा लोग उसे जानने लगे। लोकल पार्टनरशिप की, जिससे उसे ज्यादा कस्टमर्स मिले। कुछ सालों बाद अमित का बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। उसने सीख लिया कि सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस पर ध्यान देना सही नहीं है। जो कस्टमर्स की डिमांड हो, उसका सही बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।